राजधानी दिल्ली में गैंग वॉर के चलते दिल्ली का क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है। गैंग वॉर के चलते कई मासूमों को अपनी मौत से हाथ धोना पड़ रहा है। आज दिल्ली में दर्जन भर गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको दिल्ली के ऐसे ही दो बड़े गैंगों के बारे में बताएंगे। कब, क्यों और कैसे इनके बीच में रंजिश की लाइन इतनी बड़ी खिंच गई जो आज तक खत्म नहीं हुई। यमुना पार में दर्जन भर से ज्यादा गैंग जो आपस में भिड़ते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच में दो गैंग ऐसे हैं जो एक दशक से खूनी जंग लड़ रहे हैं। ये है अब्दुल नासिर उर्फ खैबर हयात और इरफान उर्फ छेनू पहलवान का गैंग। दोनों गैंग अब तक एक दूसरे से 20 से ज्यादा साथियों को मौत के घाट उतार चुके हैं, लेकिन दोनों के बीच लंबे वक्त से विवादित प्रॉपर्टी, सट्टे और वर्चस्व की लड़ाई गैंग वॉर का मुख्य वजह है। इनमें से छेनू पहलवान अभी जेल में है, जबकि नासिर फरार। बताया जाता है कि दोनों के बीच कुछ महीने पहले समझौता भी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी उनके गैंग के बदमाश मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इनके बीच की गैंग वॉर साल 2010 में शुरू हुई। साल 2008 में नासिर बिजनौर के रहने वाले आरिफ के साथ मिलकर अवैध हथियारों के सप्लाई का काम करता था। बाद में वो दिल्ली के बदमाशों को हथियार सप्लाई करने लगा। साल 2010 में जब स्पेशल सेल ने 55 लाख रुपए की डकैती के मामले में उसे पकड़ा, इसके बाद नासिर ने कुख्यात बदमाश हाशिम बाबा से हाथ मिलाया। उसी समय वर्चस्व को लेकर नासिर हाशिम गैंग की अकील मामा और छेनू पहलवान गैंग से ठन जाती है। छेनू पहलवान उत्तरी पूर्वी जिले के कुख्यात बदमाश हाजी अफजल का चचेरा भाई था। वो मिलकर यमुना पार में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। अकील मामा अफजाल और छेनू पहलवान एक ही गैंग में थे। साल 2011 में अकील मामा ने नासिर के करीबी आतिफ की गोली मारकर हत्या कर दी। उधर इसका बदला लेने के लिए नासिर ने अकील मामा की हत्या के लिए साजिश रची, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया। बदला लेने के लिए नासिर ने कुछ वक्त बाद अकील मामा के करीबी जाफराबाद के रहने वाले मोहम्मद मतीन की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से हत्याओं का दौर शुरू हुआ। नासिर की गिरफ्तारी के कुछ दिन के बाद ही उसके गुर्गे ने अकील मामा की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों तरफ से एक दूसरे गैंग के बदमाशों को मारने का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस ने हाशिम बाबा को भी दबोचा। उधर साल 2014 में छेनू पहलवान के गुर्गों ने मुस्तफाबाद में नासिर के करीबी आरिफ की गोली मारकर हत्या की। इसके बाद छेनू ने 16 फरवरी 2014 को अमरोहा के हसनपुर कोतवाली इलाके में अपने गुर्गों से शहनवाज, उसके साथी अरसद और मस्जिद उर्फ भूरा की हत्या कराई। जनवरी 2015 में पुलिस ने छेनू को दिल्ली के अमर कॉलोनी से पकड़ा और तब से वो जेल में है। जेल में पहुंचने के बाद छेनू और नासिर के बीच में ब्लेडबाजी हुई। इसके बाद दोनों को रोहिणी की हाई रिस्क जेल में अलग अलग रखा गया। 23 दिसंबर 2015 को नासिर ने जेल में बंद शक्ति नायडू गैंग के नाबालिग लड़कों से कड़कड़डूमा कोर्ट में जज के सामने छेनू पर हमला करवाया। इस हमले में दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की मौत हुई, जबकि छेनू 5 गोली लगने के बावजूद बच गया। इसके बाद भी दोनों गैंगों के बीच में गैंग वॉर जारी रही। दिल्ली में दर्जन भर गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे आज बने हुए हैं। कहीं वर्चस्व को लेकर दो गैंग आपस में भिड़ रहे हैं, तो कहीं जमीन या प्रॉपर्टी के विवाद में जो रंजिश ने जन्म लिया है इन गैंगों के बीच में, इसमें 100 से ज्यादा अब तक कत्ल हो चुके हैं। ये बदमाश हमेशा एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं और बीच सड़क खून बहाने से बाज नहीं आते। ऐसे सभी प्रमुख गैंगों के बारे में लगातार हम आपको बताते हैं, क्योंकि इन आखिर में इनके बीच में जो रंजिश की शुरुआत होती है, यमुना पार में जो आज के हालात देखने को मिल रहे हैं, ये गैंगस्टर लगातार एक दूसरे को मरने और मारने पर तुले रहते हैं। इन गैंगों में आज के मौजूदा वक्त में देखा जाए तो हाशिम बाबा, जो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड कहा जाता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में, तो लॉरेंस का छोटा भाई तिहाड़ में, और तिहाड़ जेल में ही लॉरेंस का राइट हैंड कहा जाने वाला, जो अपने आप को संजय दत्त की तरह समझता है, संजय दत्त का खलनायक समझता है अपने आप को, और कई बार वो इन बातों को मीडिया के सामने भी रख चुका है। खैर, हाशिम बाबा के बारे में चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि हाशिम बाबा इन दोनों गैंगों के बीच में पहले एक नए लड़के की तरह एंट्री मारता है। चप्पल बनाने की कंपनी में काम करता था, लेकिन जब वो इन दोनों गैंगों के बीच में आया तो धीरे धीरे इतना बड़ा गैंगस्टर बना कि आज तिहाड़ जेल में बैठकर किसी की भी हत्या करवाने से बाज नहीं आता। आपको मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का नाम तो याद होगा। जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उसमें भी हाशिम बाबा ने उससे पहले अपने गुर्गे शाहरुख को उसे मारने के लिए भेजा था। हालांकि शाहरुख ने सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन वो मार नहीं पाया। बाद में इस पूरे प्लान को अंजाम दिया लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने मिलकर। खैर, इसके बाद हाशिम बाबा को जब तिहाड़ में शिफ्ट किया गया, तिहाड़ में शिफ्ट होने के बाद अब से कुछ महीने या 7-8 महीने पहले की बात करें तो साउथ दिल्ली का एक इलाका है ग्रेटर कैलाश, वहां पर एक जिम संचालक नादिर शाह की गोलियों से भूनकर उस वक्त हत्या कर दी जाती है जब वो कुछ पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहा था अपने जिम के सामने। अचानक दो बदमाश पहुंचते हैं और वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं।
इस पूरे मामले में हाशिम बाबा का नाम सामने आया क्योंकि सोशल मीडिया पर उसने जिम्मेदारी ली थी। उसके कुछ दिन के बाद हाशिम बाबा की पत्नी गिरफ्तार होती है और निकलकर सामने आता है कि हाशिम बाबा की पत्नी भी एक गैंगस्टर है और वो भी कुछ आपराधिक गतिविधियों में शामिल रही है। हालांकि हाशिम बाबा की पत्नी आज के मौजूदा वक्त में दिल्ली के ही तिहाड़ जेल के महिला वार्ड में कैद है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब आते हैं 2025 14 जुलाई का वो दिन जब दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक गैंगस्टर के गुर्गे को खत्म करने का आदेश दिया जाता है। उस गैंगस्टर का नाम था वसीम। जिस गैंग के लिए काम करता था वो गैंग है छेनू पहलवान की गैंग। हालांकि जो शूटर उस वक्त वार्ड में घुसे थे मारने के लिए, उन्हें उसकी पहचान नहीं थी, तो एक 32 साल का दूसरा मरीज वहां पर था। उसका नाम रियाजुद्दीन था, दिल्ली का रहने वाला था। बदमाशों ने उसे वसीम समझकर उसे कई गोलियां मारी, बाद में उसकी मौत हो गई। और दिल्ली पुलिस ने जब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की तो निकलकर सामने आया कि रियाजुद्दीन तो एक सीधा साधा आदमी था, अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आया था और मारने आए बदमाश रियाजुद्दीन को नहीं बल्कि वसीम को मारने के लिए आए थे। उसके बाद हाशिम बाबा ने चार बार वसीम पर हमलाएं करवाई, लेकिन इन चारों बार वो बच गया। लेकिन अब से 2 दिन पहले अगर हम देखें 30 से 31 दिसंबर 2025 के दरमियानी रात जब वसीम जेल से बाहर आया था और अपने इलाके में घूम रहा था, अचानक दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में उसे 2 से 3 लोग घेरते हैं और चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर देते हैं। इस हत्या के बाद दिल्ली पुलिस को जब सूचना मिलती है, दिल्ली पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल होती है तो 2 लोग गिरफ्तार होते हैं। दोनों कबूलनामा भी करते हैं कि मैंने मारा, और बाद में निकलकर सामने आता है कि इस हत्याकांड की साजिश ना सिर्फ दुश्मनी से बल्कि आपसी रंजिश की वजह से की गई थी। लेकिन उसके अगले दिन यानी 1 दिसंबर 2025 को हमने देखा इस पूरे हमले का कहें सोशल मीडिया पोस्ट जो जिम्मेदारी वाला होता है उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से पोस्ट किया गया और कहा गया कि वसीम को हमने 4 बार मारने की कोशिशें की थी, लेकिन वसीम हर बार बच गया, किस्मत का धनी था। खैर, इस पूरे मामले में देखिए दिल्ली पुलिस अभी कुछ नहीं कह रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है। बिना किसी कंफर्म के, बिना किसी सबूत के ये कंफर्म नहीं हो सकता है कि हाशिम बाबा या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसकी हत्या करवाई है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग जब इस तरह की वारदातें करवाता है, सोशल मीडिया पर उसके पोस्ट अक्सर देखने को मिलते हैं। ऐसे में इतना तो जरूर 14 जुलाई 2025 वाली घटना को अगर हम जोड़कर देखें तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहा है उसी ने इस वसीम की हत्या करवाई है। लेकिन वसीम की हत्या हो जाने के बाद, जैसा मैं शुरू से आपको जिक्र कर रहा हूं कि गैंग वॉर का सिलसिला जो शुरू हुआ वो खत्म नहीं हुआ है। वसीम की हत्या के बाद छेनू पहलवान जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है वो भी बदले के लिए गैंग वॉर को कहीं ना कहीं अंजाम देगा, इस बात की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के सामने इस वक्त इन गैंगस्टरों के बीच में खासतौर से उत्तरी पूर्वी दिल्ली और इन इलाकों में जो 1 दर्जन से ज्यादा गैंग और गैंगस्टर हैं, इन सबको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर इन बदमाशों को इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने से पहले कैसे रोका जाए। बहरहाल इस पूरे मामले में आगे बहुत सारी कड़ियां खुलकर निकलकर सामने आने वाली हैं, लेकिन अब्दुल नासिर, छेनू पहलवान या फिर गैंगस्टर हाशिम बाबा, ये 3 जो इस वक्त आज के मौजूदा वक्त में बड़े गैंगस्टर हैं, ये दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। अगर आप पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली या फिर पूरी दिल्ली में कहीं से हमें देख रहे हैं तो नीचे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं और आप अपने विचार भी रख सकते हैं। अगर इस खबर में मैंने कुछ भी बातें गलत बताई हूं, आपको लगता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारियों को मैं अपने अगले वीडियो में जरूर साझा करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।